नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम हैं भाई 5 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप सभी के सामने जो है मैं 5 नवंबर का करंट अफेयर लेके आई हूँ और पहला क्वेश्चन जो है सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, फिर है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बताइए इसका आंसर क्या है। पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग एक सौर परियोजना लगाई जा रही है, वो कहाँ पर स्थापित की गई है। और इसका जो आंसर है वो है हमारा ही हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो है भाई ये नाम क्या है इस पूरी सौर परियोजना का, फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है उसका नाम क्या है भाई, ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर पूरी की गई है। किस नदी पर लगाई गई है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ये संपन्न की गई है। इसका एक उद्देश्य है कि 2030 कब तक, 2030 तक जो है 500 गीगावाट तक जो है इसका क्षमता बढ़ाना है। ये क्षमता 500 गीगावाट तक 2030 तक जो है ये क्षमता इनको हासिल करनी है। ये एक सौर परियोजना है। इसका पूरा नाम क्या है? ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ये ओमकारेश्वर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर संपन्न की गई है और इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य वर्ष रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 2030। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये तो सभी को पता है कि इसकी राजधानी क्या है। जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री जी हैं जो मोहन यादव। मंगू भाई पटेल भाई जो हैं भाई ये राज्यपाल हैं। लोकसभा की सीट है 29 और राज्यसभा की 11। और ये जो लाइन है ये तो हम 10 बार पढ़ चुके हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गई हैं कि 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो हमारे पूरे देश का 54वां टाइगर रिजर्व अगर नाम आएगा तो हमारा वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। उसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती। इसको अच्छे से याद रखें। ग्वालियर जो है उसको संगीत नगरी या शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। सांची को जो है, सांची देश की पहली सोलर सिटी है। सांची हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित है और जो देश की पहली सोलर सिटी कहलाई गई है। नर्मदा लोक किसको घोषित किया गया है? अमरकंटक को। किसको प्रस्तावित किया गया है? अमरकंटक को नर्मदा लोक जो है वो प्रस्तावित किया गया है। स्किल सेल, अगर कहीं पर क्वेश्चन में आ जाए कि स्किल सेल जो है ये योजना किससे संबंधित है तो आप ये लगाएंगे, ये किससे संबंधित लगाएंगे? ये एनीमिया से संबंधित है। एनीमिया को कम करने या उसको उन्मूलन करने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये संचालित की गई थी। चलिए, और ये कहाँ से संचालित की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश का शहडोल जो क्षेत्र है वहां से ये स्थापित की गई थी या संचालित की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन बन गए हैं? सुरेश, क्या नाम है उनका? सुरेश कुमार कैथ। अच्छे से याद रखें, इन पॉइंटों से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वेरी मोस्ट तो क्वेश्चन हमारा पहला ही है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है पूरे देश का 54वां टाइगर रिजर्व कहलाने लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है बॉल का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला सऊदी अरब, दूसरा है यूएई, फिर है सिंगापुर, फिर चौथा है अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या पूछा गया है। एक मिशन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये एक मिशन है या योजना है, ये पीयूष गोयल के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं इनके पास कोयला मंत्रालय जो है वो स्थापित इनको उनको मिला है। तो ये जो है ये योजना इनके द्वारा चलाई गई है और ये कहाँ पर चलाई गई है? सऊदी अरब। कहाँ भाई? सऊदी अरब। चलिए अब देखेंगे आगे। पीयूष गोयल जी ने जो है रियाद में स्थित भारतीय दूतावास में, वहाँ पर जो है भारतीय दूतावास, वहाँ पर ये योजना लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है वैश्विक मंच पर स्थानीय उत्पादों, जो स्थानीय भारतीय लोगों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी करना इस एक योजना का उद्देश्य कहलाया गया है। को बढ़ावा देना और भारतीय जिलों को मेड इन इंडिया हब बनाना। ठीक है, वहां पर जितने भारतीय लोग हैं वहां पर जो भारतीय लोगों के द्वारा उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको ही प्रयोग करना इस योजना का जो है इसको बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये किसके द्वारा चलाई गई है? पीयूष गोयल, आप सभी जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं। और कौन सी योजना चलाई गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन
प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और सऊदी अरब में ये चलाई गई है। अब सऊदी अरब में जो है आप सभी को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है इमारत बनने जा रही है, कहाँ? सऊदी अरब में। इस इमारत की जो बनाने में इसमें लागत लगेगी वो कितनी लगेगी? 50 बिलियन डॉलर। और सऊदी अरब की जो राजधानी है आप सभी को पता है रियाद, मुद्रा का नाम क्या है? सऊदी रियाद। और इसके जो राष्ट्रपति जी हैं वो मोहम्मद बिन सलमान, क्या नाम है? मोहम्मद बिन सलमान। चलिए आगे देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सुमति धर्मवर्धने बने, फिर दूसरा ऑप्शन है जय शाह, फिर है रणधीर सिंह, फिर मोहसिन नकवीनी। बताइए इसका आंसर क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए और इसका जो आंसर है सुमति धर्मवर्धने बने। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम यह है। और ये श्रीलंका के कानूनी जो है एक विशेषज्ञ हैं, इनके तौर पर जो है इन्हीं को आईसीसी में इसका अध्यक्ष चुना गया है। देखिए मैंने आपको बताया था श्रीलंका के कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर ये काम कर चुके हैं और इनको ये नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? धर्मवर्धने ने किसका स्थान लिया है? सर रोनी फ्लेगन, पहले अध्यक्ष आईसीसी के जो है, इनसे पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? रोनी फ्लेगन। अब जो बन चुके हैं धर्मवर्धने, ठीक है। और ये 14 वर्षों तक इन पद पर कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है आईसीसी का वो दुबई है और इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। कब की? सॉरी 1909 में इसकी स्थापना की गई थी आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले, ठीक है। और अब जो आगे बनेंगे अगले होने वाले हैं जय शाह, ये भारत से ही संबंधित हैं, आप सभी जानते होंगे जय शाह आगे होने वाले आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। जय शाह हमारे भारत से ही संबंधित हैं। और अभी वर्तमान में कौन है? ग्रेग बार्कले। चलिए महिला एशिया कप 2024 का आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया गया था और श्रीलंका ही वो विजेता रही थी इस टूर्नामेंट की। और उपविजेता कौन रहा था? इसके साथ कौन खेला था? श्रीलंका के भारत। चलिए करंट अफेयर की हम कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो इससे ही संबंधित है। अब देखते हैं सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये आईसीसी के द्वारा चुना गया है और उनका नाम क्या है? काविंडो मेंडिस और डेमी व्यूमोट, ये जो है इनका नाम है। आईसीसी ने इनको प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। आगे देखेंगे आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल की गई भारतीय पहली महिला क्रिकेटर कौन है? हमने जो डायना एडुल्जी पढ़ा था, जब मैं पढ़ाती थी तो आप सभी ने याद भी किया होगा और बहुत बार ये बीच में भी बहुत क्वेश्चन आ गया होगा कि ये जो है भाई आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में जो है पहली भारतीय महिला, क्या नाम है? डायना एडुल्जी, पहली भारतीय महिला। आप ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन यही है कि पहली भारतीय महिला, उनका नाम क्या है? डायना एडुल्जी इस फ्रेम को पाने वाली हैं। अब भाई दूसरी महिला जो है हमारी भारत की, उनका नाम क्या है? नीतू डेविड। क्या नाम है? नीतू डेविड ने जो है ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम का जो है वो प्राप्त कर लिया है। मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है उसका विनर कौन रहा है? इंडिया। और जो अब होने वाला है विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? यूएई में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, मैक्सिको, दूसरा है आइसलैंड, फिर है जर्मनी, फिर है भाई ब्रिटेन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है ब्रिटेन। हाल ही में जो है भाई कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने के लिए, मतलब कार्बन को जो है उत्सर्जित हो रहा है कार्बन, इस दौरान कार्बन जितना उत्सर्जित होता है उसको कम करने के लिए ये योजना लाई गई है कि कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करना है ब्रिटेन के द्वारा। अब हम आगे देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। आप सभी को पता चल गया है कि कार्बन से जो कोयले से जो कार्बन उत्पादित होता है उसको कम करना, और 140 सालों से जो हम कोयले से बिजली बना रहे थे उसको बंद करके एक अच्छी और शुद्ध जो है वो बिजली उत्पादित करना और हमारे इन्वायरमेंट को जो हानि ना पहुंचाए। तो ऐसा कौन सा देश है भाई? उसका नाम है ब्रिटेन। चलिए हमारे भारत की स्थिति इसमें देखते हैं, कोयले से बिजली के संबंध में भारत की स्थिति क्या है। कोयला योगदान जो है भारत का क्या है? भारत की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग जो है 40% कोयला आधारित है। ठीक है, 40% जो बिजली है वो कोयला आधारित, 40 नहीं 70
70% जो बिजली है वो कोयला आधारित बिजली ही उत्पादित भारत में होती है। और लक्ष्य हमने क्या रखा है, 2070 तक जीरो नेट प्राप्त करना, मतलब हम जो है कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम कर देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य, बहुत लंबा लक्ष्य है। 2070 बहुत पीछे आएगा, अभी तो हम 30, मतलब हम 30 पे ही नहीं पहुंचे हैं, तो ये लक्ष्य काफी लंबा है। पर हाँ, हमें अभी टाइम लगेगा, तो लक्ष्य भी उसी हिसाब से रखा गया है कि हम जो है ये कार्बन जितना उत्सर्जित हो रहा है उसको हम एक नियंत्रित रूप में ला सके। और तो हमारा लक्ष्य भारत का कितना है, 2070 तक। चलिए, अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन, और मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा का नाम है। आगे पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। देखिए, इसको अच्छे से याद कीजिए, मिसाइल का नाम क्या है, हवासोंग। हवासोंग जो है ये हवासोंग 19, इसका सफल परीक्षण किसने किया है। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान। बताइए इसका आंसर। उत्तर कोरिया ने जो है हवासोंग 19 का जो है सफल परीक्षण किया है। इंटर कॉन्टिनेंटल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो है ये सफर कर सकती है, इसको छोड़ा जा सकता है। चलिए, तो उत्तर कोरिया के द्वारा ये संपादित किया गया है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है, पियोंग यांग इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है भाई, कोरियाई वॉन। उत्तर कोरियाई वॉन जो है इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तानाशाह कौन है इसमें, किम जोंग उन इसके तानाशाह हैं। चलिए, उत्तर कोरिया ने यही मैंने आपको पढ़ा दिया है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो उत्तर कोरिया जो है ये संपादित करने वाला है। चलिए, यह एक ठोस ईंधन वाली एक मिसाइल है, तो इसको आप ज़्यादा डिटेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं, बस याद रखें हवासोंग 19 जो है उत्तर कोरिया की एक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और छठवां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कुरुक्षेत्र, फिर है वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है हरिद्वार। हाल ही में गंगा उत्सव कहाँ मनाया गया 2024 का, ये मनाया गया हरिद्वार में। और आप सभी जानते हैं ये हरिद्वार जो है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, आगे इसकी ज़्यादा डिटेलिंग दी नहीं गई है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं हरिद्वार में आपने आप कभी गए हो तो हरिद्वार में आपने गंगा जी के दर्शन किए होंगे, गंगा जी की आरती आपने देखी होगी, बड़ा ये अद्भुत दृश्य होता है। अगर कभी आप जाएं तो गंगा जी की आरती बिल्कुल ना छोड़ें। तो वहां पर जो है गंगा उत्सव मनाया जाए 2024 का हरिद्वार में। चलिए, अब सातवां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइव प्रकाशित की जाएगी। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शांतनु नारायण, फिर दूसरा ऑप्शन है थॉमस मैथ्यू, फिर है अरुंधति रॉय, चेतन भगत। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है आप आसानी से बता सकते हैं, थॉमस मैथ्यू जो है उनके द्वारा ये रतन टाटा ए लाइव एक पुस्तक है ये प्रकाशित की गई है। चलिए आगे देखेंगे। और रतन टाटा जी को आप सभी जानते हैं, उनका हाल ही में भी कुछ दिन पहले निधन हुआ है। ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनसे एक सीखने वाली चीज़ हमें ये मिलती है कि वो जिंदगी भर एक लक्ष्य के साथ चले, और इतना त्याग, इतना योगदान जो है हमारे भारत के लिए उन्होंने दिया है, तो सराहनीय है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो है जीते जी तो उनको भारत रत्न नहीं मिला, पर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको भारत रत्न प्रदान किया जाए, क्योंकि उनका योगदान और त्याग देखकर तो भारत रत्न बनता ही है। हम सब उसके सपोर्ट में जरूर होंगे। और जो रतन टाटा जी हैं उन्होंने अपनी जो लाइफ है बैचलर लाइफ बिताई, उन्होंने कभी शादी नहीं की। मतलब व्यक्ति एक बड़े लक्ष्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ पूरा जीवन अपना कितने अच्छे से बिता सकता है, ये बहुत अच्छा उदाहरण हमारे रतन टाटा जी हैं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 26 अक्टूबर 2024, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। बताइए। और इसका जो आंसर है वो है 28 अक्टूबर 2024 को जो है भाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा था, कौन सा ये 20वां स्थापना दिवस ये मनाया गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा। चलिए,
इसका एक विषय क्या था, इसका थीम क्या था। थीम बहुत बड़ा है, ऐसे थीम जो है वो क्वेश्चन या पेपर में ऐसे आते नहीं हैं, पर फिर भी हमें जागरूकता के लिए ये विषय हमें जरूर पढ़ना होगा। व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना इसका एक उद्देश्य था। 28 अक्टूबर 2024 को 20वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में शतरंज खेल में 2800 ELO पॉइंट्स का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। अर्जुन एरिगेसी, फिर है विदित गुजराती, फिर है भाई डी गुकेश, फिर है आर प्रज्ञानंदम। बताइए इसका आंसर क्या है। किसी को आंसर पता है तो बताएं बिल्कुल। चलिए इसका जो आंसर है वो है अर्जुन एरिगेसी। क्या नाम है, अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जो है ये एक खिताब जो है वो मिला है। इन्होंने ये इतने स्कोर या पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। 2800 ELO, ये शतरंज का एक प्रकार है, इतने इन्होंने अंक प्राप्त कर लिए, इसलिए ये जो है दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। ठीक है, ये पहले, और आप सभी ये दूसरे आप इस पॉइंट को देखेंगे, विदित गुजराती, सॉरी डी गुकेश। तीसरा ऑप्शन है डी गुकेश। गुकेश आपने देखा होगा, बहुत सारी रीलों में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप टाइप करिएगा डी गुकेश। आप उस व्यक्ति का, इतनी कम उम्र का लड़का, और उसका आप एटीट्यूड देखेंगे। गुकेश बहुत इतना प्यारा एटीट्यूड मैंने शायद किसी में देखा ही नहीं। शतरंज जब वो खेलते हैं, सामने वाला जो उसका प्रतियोगी होता है, जब वो अपनी लास्ट बाजी चल देते हैं, पूरा गेम हो जाता है, उसके बाद जब वो लास्ट बाजी चलते हैं, उनको लगता है कि बस अब मैं विनर हूँ, मतलब मैं विजेता ही हूँ इस गेम का। लास्ट अपनी दाम चलने के बाद वो खड़े होके वॉक करने लगते हैं, चलने लगते हैं, और सामने वाला जो है वो कम से कम 15 मिनट के लिए वो सोचता ही रहता है अब मैं कौन सी दाम चलूँ, क्योंकि वो फिर शतरंज जीतने की स्थिति में हो जाते हैं। उनका जो चलने का जो स्टाइल है, हाथ दोनों अपनी जेब में डालकर फिर वो चलने का जो स्टाइल है वो अद्भुत है, और फैन फॉलोइंग जो है उनकी बहुत बढ़ाता है। उनकी अलग ही स्टाइल है, अद्भुत स्टाइल है, मुझे पर्सनली वो बड़े बहुत पसंद है। आप सभी उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके। चलिए, तो ये जो खिताब है अर्जुन एरिगेसी को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 वर्षीय, ये बहुत कम उम्र के जो है ये इस शतरंज के खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय अर्जुन एरिगेसी को जो है विश्वनाथन आनंद के बाद, इनको पहला, मैंने बोला ये दूसरे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति का नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद जो है, इनको 2800 ELO जो है ये एक पॉइंट प्राप्त कर लिया था, तो इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था। अब दूसरे व्यक्ति जो है एरिगेसी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है वो घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है HDFC, फिर है नाबार्ड, और फिर तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर चौथा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है भाई भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, भारत का। चलिए, और ये जो HDFC बैंक है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि HDFC बैंक ने जो है अपनी एक शाखा सिंगापुर में खोली है। किसने खोली है भाई, HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी एक शाखा खोली है। और अभी हमने SBI की बात करी, किसकी बात करी भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक है। इसकी स्थापना जो हुई है भाई 1 जुलाई 1955 पे इसकी स्थापना, मुंबई इसका हेडक्वार्टर। अध्यक्ष का नाम क्या है, CSCT। ब्रांड एम्बेसडर क्या, इनका नाम क्या है, MS धोनी। ये हमने 10 बार पढ़ लिया है कि जो है भाई इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, ये क्रिकेटर है MS धोनी, सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये जो रैंकिंग दी गई है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है, ये किसके द्वारा दी गई है, ये अमेरिका की एक ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने, ये उसके द्वारा ये घोषित किया गया है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक हमारे भारत का। ये लास्ट था। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। 6 नवंबर का करंट अफेयर हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। आप सभी अच्छे से तैयारी करें, जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेट आ चुकी है, तो आप फरवरी में जो है उसका पेपर है, आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप अपने टाइम को ना व्यस्त ऐसी इधर उधर के काम में ना लगा के अपनी पढ़ाई में लगें, तो शायद आपका भविष्य सुधर सकता है। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।